वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। बाकी जी अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ख्वाजा होने से बचाएं। ख़ास तौर पर बच्चों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें। पाकिस्तान में, मुल्क भर में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में 30,000 लोग ज़्यादा जो हैं वो उन्होंने अपनी जिन्स तब्दील करवा ली है। औरतें मर्द बन गई हैं और मर्द जो हैं औरतें बन गई हैं। यकीन माने 30,000 कोई थोड़ी चीज़ नहीं है। एक बंदा अगर हो जाए तो कितना मसला होता है। तो 30,000 हमारे लोगों ने अपनी जिनसी तब्दीलियात करवा ली हैं और नादरा में जाके तो उन्होंने अपने आप को, मर्द ने औरत बनवा लिया और औरत ने अपने आप को मर्द बनवा लिया। यकीन माने अपने बच्चों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें। और ख़ास तौर पर उन माओं के लिए ये चीज़ है कि अपने बच्चे को शुरू से लेकर 18 साल की उम्र तक अपने बच्चे पर ढेर सारी नज़र रखें, कड़ी से कड़ी नज़र रखें। बच्चा किसके साथ जा रहा है, बच्चा किसके साथ उठता है, आपका बच्चा किसके साथ बैठता है और आपके बच्चे के कैसे ताल्लुकात हैं, घर में आके उसका कैसा रवैया है। और ख़ास तौर पर ये इस चीज़ पर भी नज़र रखेंगे आपका बच्चा की उम्र कितनी है और किस उम्र के लिहाज के लोगों से ये दोस्तियां रख रहा है, अपने से बड़ों से रख रहा है, छोटों से रख रहा है। ख़ास तौर पर लड़कियों पर भी नज़र रखें। लड़कियां अपनी किधर जाती हैं, क्या करती हैं, कौन सी सहेली के घर जाती हैं। ख़ास तौर पर रिश्तेदारों के घर जाने से भी गुरेज करें। हालात इतने ख़राब हो गए, मुल्क के इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि आपकी सोच है। अगर आप अपने बच्चों को ख्वाजा होने से बचा सकते हैं तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर कड़ी से कड़ी नज़र रखें। और मुल्क भर में हालात बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और ख़राब ही होते जा रहे हैं। ये हालात सुधरने वाले बिल्कुल भी नहीं हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पर एक्शन भी लिया कि जब हमारी अदालतों ने ऐसा फ़ैसला किया या हमारे इतने ऊपर बड़े हुक्मरान बैठे हैं, उन्होंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया कि ये इसको जो पास किया है, इस चीज़ को ट्रांसजेंडर, बाकी ये जो इन्होंने पास किया कि मर्द औरत, ये कानून जो बिल पास किया है, तो इस पर बिल्कुल भी आमादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन पता नहीं कैसी ये शक्ति आई इनमें, कैसा ये क्या चीज़ आई, इनके दिमाग ख़राब थे या क्या कर रहे थे इन्होंने कानून में आके, तो इन्होंने ये क्या गलत कदम उठा लिया जिससे आने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आने वाली नस्ल तबाह, बल्कि ये जो नस्ल पुरानी भी है वो भी तबाह हो रही है और आने वाली तो मज़ीद। यकीन माने कि मुझे लगता है कि शुरू से क्या हुआ था, औरत मर्द और मर्द औरत बन जाएगा। बाकी आपने देखा होगा कि इसी वजह से, इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए माँ बाप अपने ख़ास तौर पर घर पर नज़र रखते हुए, बहन भाई जो भी हैं, लोग एक दूसरे में बाकी खूबियाँ निकालते रहते हैं, ऐब निकालते रहते हैं। वो लड़की क्या कर रही है वो, लेकिन घर में बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते कि हमारे घर में क्या हो रहा है। ख़ास तौर पर पसंद की शादी की जा रही है और लड़कियों के साथ इतने जुल्म हो रहे, इतनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, आपकी सोच से बाहर है। चलो मर्द तो मर्द हो गया ना, चलो वो तो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन जो औरतें हैं, औरतों के साथ इंतहाई जुल्म होता जा रहा है। तो इसलिए देखें, दवाज़ारा जो कराची केस में आपको पता है कि आज 6-7 महीने से उस केस में माँ बाप कितने तड़प रहे हैं, कितने सड़कों पे रुल रहे हैं। और आपके सामने देखें कि वो लड़की ने पसंद की शादी की, बेशक वो 14 साल की थी और लड़का भी छोटी उम्र का है, लेकिन उसमें कसूर ना लड़के का था ना लड़की का था। ये कसूर था तो घर वालों का था, घर वालों का ये कसूर था। घर वालों ने लड़की को के ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी। लड़कियों को लोग कॉलेज भेज देते हैं, यूनिवर्सिटी भेज देते हैं, लेकिन लोग कहते हैं हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, लेकिन पढ़ नहीं रही होती हैं। अल्लाह जाने कि क्या, हमेशा लड़की को छोड़ के आओ, लड़की को ले आओ, चाहे बेटा है बेटी है, हमेशा कड़ी से कड़ी नज़र रखें। अकेले ना लड़कियों को भेजें, पता करें कि स्कूल में कब छुट्टी होती है, ये भी मालूमात करें कि क्या हो रहा है। ये आप बाहर लोगों पर फजूल टाइम ज़ाया करने से कि हमारे पड़ोसी की लड़की इधर चली गई, फिर अपनी लड़की का पता ही नहीं किधर चली गई। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी नज़र रखें। दुआ ज़रा की वजह से उसके माँ बाप इतने रुल गए, ना उनको इंसाफ मिल रहा है। अदालत में जाते हैं तो पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगा के 6 महीने से वो लाहौर में कभी एक वकील बनता है, कभी दूसरा वकील आता है, कभी तीसरा वकील आता है। पैसों की बरसातें हो रही हैं। अगर यही पैसे अगर आप के पास थे तो आप किसी गरीब को दे देते, या किसी मस्जिद में दे देते, या किसी गरीब को घर बना के दे देते, या कहीं भी आपके आसपास अगर इसी, तो इससे आपको शायद किसी गलती की अल्लाह ताला वो बख्शिश भी कर लेता है। वो कहते हैं ना, अल्लाह माफ़ करने वाला। आपने ये गलती की तो शायद आपकी माफ़ी भी हो सकती। लेकिन देखें कि आज माँ बाप एक तो दुनिया के सामने ख्वार हो गए कि आपकी बेटी 14 साल की होकर उसने शादी की, फिर घर से अकेली गई और फिर उसने माँ बाप के बारे में बुरा भला कहा, जो भी कहा। लेकिन क्या है कि उससे माँ बाप कितने गिर गए हैं, आपकी सोच नहीं है। तो इसलिए ख़ास तौर पर के दवाज़ारा की आप वीडियो देखें चैनल यूट्यूब पर, तो आपने देखा होगा काफ़ी वायरल होती जा रही हैं। तो लेकिन ये किसको सज़ा मिल रही है? माँ बाप को सज़ा मिल रही है।